आज हम चैप्टर 3 जो कि सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.5 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग एट 2100 revolution per minute when the power source is shut off. What torque is required to stop it in 3 minutes? The moment of inertia of the flywheel is 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यानी कि हमारा प्रॉब्लम ये कहता है कि आपके पास इंजन का एक पार्ट है जिसको फ्लाई व्हील वो कह रहा है, वो घूम रहा है कितनी रेवोल्यूशन के साथ या कितनी रेवोल्यूशन मुकम्मल कर रहा है 1 मिनट के अंदर, वो 2100 है। तो ये असल में उसकी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। और ये तब है जब आपने पावर सोर्स को क्या कर दिया, बंद कर दिया, यानी कि जिसकी वजह से ये मतलब इंजन चल रहा था, जैसे कि आपने गाड़ी ऑन की हो चाबी के साथ। अब फिर क्या है कि आपने ये बताना है कि कितना टॉर्क चाहिए होगा ताकि इसको 3 मिनट में रोका जा सके। जबकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास फ्लाई व्हील का वो कितना है, 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी रेजिस्टेंस दिखाता है कि वो रोटेट ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगुलर स्पीड है जिसको मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, या हमारे पास जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास है 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो उस जो हमारे पास ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा आई के साथ, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, और वो है हमारे पास 2100 रेवोल्यूशन, जो कि मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। रेवोल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं REV, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास मिनट, जैसे यहाँ पर उसने लिखा हुआ। अब इसको आप रेवोल्यूशन पर मिनट पढ़िए। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होती है इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। तो रेवोल्यूशंस को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में और मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो उसको करने के लिए हमने क्या करना है कि 2100 एक रेवोल्यूशन में असल में होते हैं 2 पाई रेडियन, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 पाई के साथ। तो 2 पाई आ जाएगा, तो ये रेवोल्यूशन तब्दील हो जाएगी किस में, रेडियन में। जबकि आपके पास 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो आपके पास 60 आ जाएगा। तो जो मिनट है वो तब्दील हो जाएगा किस में, सेकंड में। अब आपके पास ये एक सिफर इस सिफर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 210 मल्टीप्लाई होगा 2 पाई से, तो आपके पास जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा आई वो हमारे पास निकल कर आ जाएगी 420, और साथ पाई आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 420, और साथ आ जाएगा पाई, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 6। अब 420 को डिवाइड करें आप 6 के साथ, तो मैंने कैलकुलेटर पे क्लियर कर दिया है। 420 डिवाइडेड बाय मैं 6 करता हूँ, तो जवाब हमारे पास आ गया 70, और 70 को हमने मल्टीप्लाई करना है पाई के साथ जिसकी वैल्यू होती है 3.14। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास आ गई 219.8 रेडियन पर सेकेंड। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, आपके पास 219.8 रेडियन पर सेकंड, या फिर रेडियन डिवाइड बाय सेकंड, एक ही बात यहाँ पर। अब आपके पास इस तरह से लिख लिया हमने। अब आपने के पास जब पावर सोर्स को ऑफ किया गया तो आपने ये बताना है कि कितना टॉर्क चाहिए होगा ताकि इसको रोका जा सके, यानी कि इसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी शुरू में, अब वो क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। यानी कि अब इसकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो फिर जीरो हो जाएगी। तो वो जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा एफ के साथ, वो हमारे पास आ जाएगी जीरो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओमेगा एफ हमारे पास आ जाएगा जीरो। अब आपके पास जो अगली चीज़ हमें दी गई है वो हमें दिया गया है टाइम। तो जो टाइम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिखते हैं टाइम, ये लिख देता हूँ। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल टी के साथ। जो टाइम लगा है वो आपके पास कितना है, वो 3 मिनट है। और टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास सेकंड है, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 3 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 60 के साथ, और 3 जब 60 से मल्टीप्लाई होता है तो वो आ जाता है 180। तो यहाँ पर 180 सेकंड्स टाइम आ गया। जबकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास वो होता है उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं, या लिखते हैं सिंबल आई के साथ, जो कि हमारे पास यहाँ पर कितना है, 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो मैं आई लिख लेता हूँ। अब आपके पास आई इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 36, और उसके बाद किलोग्राम, और साथ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब हमने जो मालूम करना है वो क्या मालूम करना है, टॉर्क। और जो टॉर्क होता है हमारे पास वो आता है आपके पास, टॉर्क को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और वो जो टॉर्क है हमारे पास वो रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ सिंबल के साथ, इस तरह का होता है वो, और वो हमारे पास हमने मालूम करना है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब टॉर्क आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पर क्योंकि ये इसकी जो वेलोसिटी है वो तब्दील हुई है ना एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी जब टाइम के लिहाज से तब्दील होती है तो उसकी वजह से क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो हमारे पास टॉर्क होता है वो बराबर होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आपके पास यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दी गई है, तो टॉर्क को हमने टाउ से लिख लेना है यहाँ पे,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि आई था वो कितना है हमारे पास, चलें इसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं, आई और साथ आ जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा। अब आई की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, वो 36 दी गई है, तो मैंने 36 पुट कर दी। जबकि जो अल्फ़ा है ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन वो कैसे निकलती है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपको ये पता है कि जो टॉर्क है यहाँ पर आ जाएगा वो 36 आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय फाइनल एंगुलर वेलोसिटी तो 0 है तो 0 लिखूंगा, माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास आई थी 219.8, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 219.8 और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, सॉरी डिवाइड कर दूंगा टाइम के साथ जो कि था हमारे पास 180 सेकेंड। अब सिर्फ हमने क्या करना है कि 36 को मल्टीप्लाई करना है माइनस, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, 36 मल्टीप्लाई बाय 219.8 से, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 7912.8 और उसको डिवाइड कर देंगे हम 180 के साथ, तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 43.96। इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो वो 44 आ जाएगा। तो जो टॉर्क हमारे पास निकल कर आया है टाउ ये वाला, ये हमारे पास निकल कर आया है नेगेटिव 44 न्यूटन मीटर, क्योंकि जो टॉर्क का यूनिट होता है वो हमारे पास न्यूटन मीटर होता है। तो आज हमने चैप्टर 3 जो कि सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.5 सॉल्व किया।